गन्ने में दूसरा खाद और सिंचाई, यानी गन्ने में दूसरा खाद हमें किस समय पर डालना चाहिए, कौन सा डालना चाहिए, कौन कौन से खादों की कितनी कितनी मात्रा डालनी चाहिए, जिससे कि किसान भाइयों हम एक अच्छी टिल्डिंग, अच्छी पैदावार अपने गन्ने की फसल से निकाल सकें और हमारा जो गन्ना है वो शुरू से ही अच्छी तरीके से जो इसके तने हैं, जो इसके पोंग हैं, इन्हें मोटा करके चले। क्योंकि स्टार्टिंग में ही जितने तने हमारे मोटे हो जाएंगे, जितने कल्ले हमारे मोटे हो जाएंगे, बाद में चल के हमारा जो गन्ने के साइज आएगा, गन्ने की मोटाई आएगी, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल करके मिलती है। तो कौन कौन से खाद हैं, कितनी कितनी मात्रा में आपको डालने हैं, सिंचाई कितने दिन बाद करनी है, ये सब कुछ किसान भाई इस वीडियो में जानकारी आपको दी जाएगी। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। गन्ने की खेती के अलावा किसान भाइयों और कौन सी खेती की वीडियो आप देखना चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल पर किसान भाइयों लहसुन की खेती, आलू की खेती, गेहूं की खेती, गन्ने की खेती और भी अन्य खेतियों से संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। यदि आपको कोई और वीडियो देखनी चाहिए या फिर किसी और खेती की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप कमेंट करेंगे 1 से लेकर 2 दिन के अंदर आपको वो वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। तो किसान भाई सबसे पहले आपको बता दूं कि खाद और सिंचाई एक तरफ रहती है, लेकिन किसान भाई उसके साथ साथ हमारे खेत की जो साफ सफाई है, निराई गुड़ाई है, उस पर भी आपको बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। खेत के अंदर बिल्कुल भी आपके खरपतवार नहीं होने चाहिए, खरपतवार रहित आपका खेत होना चाहिए। यदि खरपतवार आपके खेत के अंदर उगेंगे, कितने भी स्प्रे कर लो, कितने भी खाद डाल लो आप, या कितनी भी सिंचाइयाँ आप कर लो, किसान भाइयों उससे ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये कॉमन बातें हैं, ये सब जानकारियाँ आप सभी किसान भाइयों के हैं, क्योंकि आप सभी को काफ़ी तजुर्बा है खेती का। लेकिन किसान भाइयों फिर भी ये छोटी छोटी बातों पर किसान भाई कभी कभी ध्यान नहीं देते। तो खेत के अंदर कुछ भी करके आप खरपतवार ना उगने दें, चाहे स्प्रे करें, चाहे उसकी निराई गुड़ाई करें, चाहे उसकी जुताई करें, लेकिन खेत के अंदर खरपतवार नहीं होने चाहिए। खरपतवारों से किसान भाइयों कम से कम हमारी पैदावार में 25 से लेके 30% तक की कमी हो जाती है, क्योंकि सभी खाद को और स्प्रे को खरपतवार ग्रहण कर लेते हैं और जो खाद हमारे गन्ने को लगना चाहिए था वो गन्ने को ना लग के खरपतवारों को लगना शुरू हो जाता है। तो किसान भाई दूसरे खाद के रूप में हमें कौन कौन से खाद डालने हैं पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो किसान भाइयों आपको अपने गन्ने की फसल के अंदर उपयोग में लाना है जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट यहाँ पर अपने गन्ने की फसल के अंदर आपको जरूर डालना है। इसके अंदर किसान भाई जिंक की मात्रा भी दी गई है और सल्फर की मात्रा भी दी गई है। इस एक खाद से आप अपने गन्ने की फसल के अंदर जिंक और सल्फर को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की यदि कमी आती है तो गन्ने की बढ़वार भी रुक जाएगी, गन्ने के अंदर पीलापन भी हो जाएगा और अच्छी तरीके से ये अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो जिंक सल्फेट की जो मात्रा आपको लेनी है वो 6 से लेके 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप जिंक सल्फेट को ले सकते हैं। इसके साथ में किसान भाइयों आपको यहाँ पर उपयोग में लाना है यूरिया। यूरिया की जो मात्रा किसान भाइयों लेनी है वो लेनी है 35 से लेके 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इससे ज़्यादा मात्रा आप बिल्कुल भी ना लें। 35 किलोग्राम से लेके 45 किलोग्राम प्रति एकड़ तक आप यूरिया की मात्रा ले सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी तरीके से गन्ने के अंदर गर्मी बना करके चलेगा और गन्ने की ग्रोथ को, टिल्डिंग को बढ़ाने में मदद करेगा जिससे किसान भाई क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाएगी और आपका पौधा लगातार हरा भरा बन के रहेगा। साथ में किसान भाइयों इसके साथ आपको मिलानी है सागरिका। सागरिका की मात्रा किसान भाइयों आप 6 से लेके 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं और इन तीनों खादों को आपस में अच्छे से मिक्स करके आप अपने गन्ने की फसल के अंदर डलवाने के बाद तब इसकी सिंचाई कीजिए। बहुत ही शानदार ग्रोथ आपका गन्ना आपको निकाल करके देगा। तो ये